तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए सीटीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, आज जो आपकी क्लास है ये क्लास 6 है। इसके पहले की 5 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप में से मुझे बहुत सारे बेटों के कमेंट थे क्लास की पीडीएफ को लेकर के, तो क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, या फिर फर्स्ट कमेंट जो है पिन फॉर्म में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बच्चों में विकासात्मक परिवर्तन। देखिए, जो डेवलपमेंट चेंजेज होते हैं ये क्या होते हैं, यानी हमारे अंदर जितने भी परिवर्तन आते हैं वो क्यों होते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा विकास होता है वो किन कारणों से होता है, या तो हमारी हेरिडिटी यानी जितनी भी चीज़ें हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू या फिर फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं उनके थ्रू मिली है, या तो जितनी भी चीज़ें हमने अपने इन्वायरमेंट से ग्रहण की है। ठीक है, इन्हीं का परिणाम क्या होता है, आपका डेवलपमेंट, विकास, इन्हीं दोनों का गुणनफल होता है ना। कुछ चीज़ें तो हमें हमारे पेरेंट्स के थ्रू मिलती है, जैसे कि हमारी आंखों का रंग हो गया, ठीक है, हमारी हाइट हो गई। ये कहाँ से मिल रही है हमें, हमारी हेरिडिटी से। आपने देखा ही होगा कि कुछ बच्चों की आंखों की जो कलर होता है वो ब्लू होता है, कुछ बच्चों की हाइट ही कम होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनरेशन है कहीं ना कहीं उनमें जो उनके पेरेंट्स थे या फिर जो उनके फैमिली मेम्बर थे उनकी भी हाइट उतनी ही रही होगी। ठीक है, या फिर उनके आंखों का जो कलर है वैसा ही रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें कहाँ से मिल रही है, हेरिडिटी से। तो ये तो बिल्कुल फिक्स्ड होती है, अस्थायी होती है, इसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बट जो हमारा इन्वायरमेंट होता है ये भी हमारे ऊपर प्रभाव डालता है, हम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक बच्चा है जो कि मतलब मान लीजिए बहुत पढ़े लिखे अच्छे जो इन्वायरमेंट में रह रहा है, जहाँ पर सामाजिक लोग हैं, नैतिकता वाले लोग हैं, ठीक है, तो उसका डेवलपमेंट उसी के अकॉर्डिंग होगा। बट एक बच्चा है जहाँ पर कि बहुत मार झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, इस तरीके के माहौल में रह रहा है, तो उसका डेवलपमेंट जो है उस तरीके से होगा। यानी हमारा डेवलपमेंट क्या होता है, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का गुणनफल होता है। हमारे अंदर जितने भी चेंज आते हैं वो क्यों आते हैं, हमारे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या दे रखा है, सभी संस्कृतियों में सार्वभौमिक समान गति से होते हैं। तो देखिए, यही चीज़ मैंने अभी आप लोगों के साथ में डिस्कस की कि जितनी भी संस्कृतियाँ होती है उसमें क्या होगा, सबका अपना रूल रेगुलेशन होगा। ठीक है, सबके अपने नियम कानून होंगे। तो क्या हमारा विकास सभी संस्कृतियों में एक समान होगा? बिल्कुल नहीं, हर संस्कृति के जो है अपने अलग अलग रूल रेगुलेशन नियम होंगे। तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा गलत। एक आयामी और रेखीय, देखिए, एक आयामी हमारा विकास नहीं होता है, हमारा विकास कई पक्षों में होता है। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक है, इसके अलावा हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, हमारा सामाजिक विकास होता है, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट होता है। तो विकास क्या होता है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा, कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि विकास क्या है। तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, कई आयामों में, कई पक्षों में हमारा विकास हो रहा होता है। और ये एक रेखीय नहीं होता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जटिल प्रक्रिया है ना। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। वंशानुगत और पर्यावरणीय कारकों के बीच जटिल अंतःक्रिया, बिल्कुल सही बात। जितनी भी चीज़ें हमें मिल रही है कहाँ से मिल रही है, हेरिडिटी से और हमारे इन्वायरमेंट से। ठीक है, यानी इन्हीं दोनों का परिणाम क्या है, हमारा विकास, और इन्हीं के कारण क्या हो रहा है, हमारे अंदर चेंज भी हो रहे हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है अपरिवर्तनीय है और पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो विकास होता है ये क्या होता है, इनरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, अपरिवर्तनशील प्रक्रिया है। ठीक है, यानी जितनी भी चीज़ें पहले घटित हो चुकी हैं हम उनको दोबारा से चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपने सीटेट का एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और उसमें जो ओमार फिलअप करना रहता है उसमें आपने मान लीजिए कि सेकेंड ऑप्शन पे फिलअप कर दिया। उसके बाद में घर आके जब अपने क्वेश्चन पेपर को मैच किया तो आपको पता चला कि नहीं, मुझे तो थर्ड ऑप्शन पे फिलअप करना था, मैंने गलती से सेकंड पे फिलअप कर दिया। ठीक है, तो क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए तो फिर आपको सीट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। लेकिन जो चीज़ें पहले हो चुकी हैं आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यानी विकास क्या होता है, इनरिवर्सिबल होता है, अपरिवर्तनीय प्रक्रिया होती है। तो इसको जो भी आप नोट बना रहे हैं उसमें जरूर नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दे रखा था पैर की उंगली से सिर तक आगे बढ़ता है। देखिए, जो विकास के सिद्धांत होते हैं उसमें एक सिद्धांत है आपका विकास के शीर्षगामी का सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, बच्चा सबसे पहले क्या करता है, अपना सिर संभालना सीखता है। ठीक है, उसके बाद में जो उसकी भुजाएं होती है उनको कंट्रोल करता है धीरे धीरे, फिर जो बाकी के अंग होते हैं उनके ऊपर जो है बच्चा धीरे धीरे कंट्रोल पा लेता है। तो बच्चा क्या करता है, पहले सिर संभालना सीखता है, यानी विकास कैसे चलता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। बट यहाँ से क्या दे रखा है, पैर की उंगली से सिर तक
आगे बढ़ता है। तो यहाँ तक तो सही दे रखा था कि विकास इनरिवर्सिबल है, बट पैर से सिर की तरफ नहीं चलता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। तो इसलिए ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत, यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन है आपका एडिशन और रीजन वाला क्वेश्चन, और इस तरीके के क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे, ठीक है। इसके अलावा आप में से मुझे कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए थे सीटेट सीडीपी नोट्स को लेकर के, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। देखिए जो आपके नोट्स है अब वो बन के पूरी तरीके से प्रिपेयर हो चुके हैं, जिनमें कि काफ़ी टाइम से मेहनत चल रही थी, सिर्फ कुछ एडिटिंग बची जो कि आपकी कुछ टाइम में कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और देखिए जो नोट्स है उसमें मैंने बहुत ही बेहतरीन कंटेंट ऐड किए हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो सीडीपी में आपके जो है एक भी क्वेश्चन उस नोट्स के बाहर जाने वाले हैं, ठीक है। और जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं वो आपको अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है उसमें भी हेल्प करेगी, ठीक है। तो नोट्स के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दे देती हूँ, आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस है, ठीक है। तो वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पर डेमो पीडीएफ भी भेज दूँगी, उसके बाद ही आप नोट्स को परचेज कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो यहाँ पर आप नंबर को नोट्स कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको नोट्स चाहिए तो, ठीक है। तो 9555 और 228 इस नंबर पे आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपको नोट्स से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ जितने भी व्यक्ति इस नोट्स को परचेज करते हैं उनको मैं जो है लास्ट टाइम तक कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने नोट्स ले लिया, नहीं, मैं आपको एग्ज़ाम टाइम तक जो है कुछ ना कुछ चीज़ें प्रोवाइड करती रहूँगी। जैसे कि जो आपका लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए जो नोट्स बने होते हैं, ठीक है, वो भी मैं आप लोगों को दूँगी, जो कि बहुत ही शॉर्ट वे में होंगे, ठीक है। आप उनको रिविज़न कर लीजिएगा एक बार, और जो ये डिटेल पूरा नोट्स है इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। आपके सीडीपी में एक भी नंबर बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है ना। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट की पेडागोजी है, जैसे कि हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, तो इनका भी जो शॉर्ट नोट्स होता है मैं आप लोगों को जब आपके एग्ज़ाम में कुछ टाइम रह जाएंगे तो उस टाइम प्रोवाइड करती रहूँगी, है ना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाकी मैंने आप लोगों को नंबर दे दिया, आप वहाँ पर मुझे मैसेज करके सारी इन्फॉर्मेशन पूछ सकते हैं। यहाँ पर दे रखा था जशन यहाँ पर क्या दे रखा है, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। देखिए जो बच्चा है, ठीक है, उसकी संस्कृति अलग अलग हो सकती है। हो सकता है कि जो बच्चा है उसके संस्कृति में कुछ और चीज़ें फॉलो की जा रही हैं और जो दूसरा बच्चा है उसकी संस्कृति में जो है अलग रूल रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे हैं, तो बच्चे का डेवलपमेंट भी उसी के अकॉर्डिंग होगा। यानी जो बच्चे की संस्कृति है वो क्या होती है, उसके विकास को प्रभावित करती है ना। तो सभी संस्कृतियों में विकास एक समान तो नहीं हो सकता, तो ये बात तो आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। इसके साथ साथ क्या दे रखा था, एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से गुजरते हैं, ये बात भी यहाँ पर गलत है। आपने देखा होगा आपके आसपास अगर छोटे बच्चे हैं तो कुछ बच्चे 8 से 9 महीने में ही बोलना सीख जाते हैं, ठीक है, सॉरी चलना सीख जाते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चे जो है 1 से 1.5 साल में चलना सीखते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, उनकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के कारण होता है, ठीक है। कैसे उनको हेरिडिटी मिली, किस तरीके का उनको इन्वायरमेंट मिला, ठीक है। कुछ बच्चे पहले बोलते हैं, कुछ बच्चे बाद में थोड़ा सा बोलना सीखते हैं। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि बच्चे को हेरिडिटी कैसे मिली, इन्वायरमेंट कैसे मिला, ठीक है। और हर बच्चे में जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है ना, पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि एक ही उम्र में सभी बच्चों का विकास होता है, नहीं, एक ही उम्र में नहीं होता है। हर बच्चे के लिए जो विकास का दर है, जो समय है, वो अलग अलग हो सकता है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत हो जाएगी। फिर रीज़न क्या दे रखा था इसका, रखा है रीजन बचपन सार्वभौमिक है और एक आयामी होता है। देखिए बचपन सार्वभौमिक नहीं होता है, सभी बच्चों का जो है बचपन एक समान नहीं होता है, हर बच्चे का बचपन अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसको कि बहुत अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ें खाने को दी जा रही है, बहुत अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया जा रहा है, बहुत अच्छे खिलौने ला करके दिए जा रहे हैं, बट एक बच्चा है जो कि खुद खिलौने बेच रहा है ना, उसको खाने की चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं अच्छी। तो क्या बचपन हर एक बच्चे के लिए एक समान है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। एक बच्चे को जो है बहुत सारी चीज़ें ला करके दी जा रही हैं और एक बच्चा है जो कि खुद खिलौना बेच रहा है उसी उम्र में, ठीक है। तो हर बच्चे का बचपन जो है एक समान नहीं हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की बच्चा जो है फैमिली में रह रहा है, किस तरीके के इन्वायरमेंट में रह रहा है, किस तरीके से उसके घर की जो है स्थिति क्या है, तो इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पर गलत है और एक आयामी नहीं होता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ में चीज़ डिस्कस की थी कि जो विकास होता है ये क्या होता है, बहुआयामी होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है ना। तो यहाँ पर ए और आर क्या है, दोनों ही गलत हैं, जो कि आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में। ए और आर दोनों गलत है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तार्किक गणितीय बुद्धि की क्षमताओं में क्या शामिल है, ठीक है।
देखिए, एक मनोवैज्ञानिक है हार्वर्ड गार्डनर, जिन्होंने कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस की इन्होंने बात की। तो ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बना है कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। ठीक है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि की बात की। हालांकि इन्होंने 11-12 प्रकार की बुद्धि के बारे में बात बताई है, लेकिन जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उतना ही आपको पढ़ना है। तो 8 ही प्रकार दे रखा है और 8 ही प्रकार के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, और जो आपका भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ था 7 जुलाई को, अगर आपने जो एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता ही है कि जो सीडीपी में क्वेश्चन आए थे, इनकी थ्योरी से भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बना था। जो इन्होंने 8 प्रकार दिए हैं बुद्धि के, उसमें एक प्रकार आपका होता है प्रकृतिवादी बुद्धि। ठीक है, उससे ही रिलेट करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ था। तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखाऊंगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो है मिस्टेक की थी। यहाँ पर देखिए किसके बारे में बात हो रही है, तार्किक गणितीय बुद्धि के बारे में। और देखिए जो इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है ना, उसको बिल्कुल रटना ही नहीं है, जो नाम है वही काम है। ठीक है, बहुत ट्रिकी वे में जब मैं आप लोगों को इनकी थ्योरी कराऊंगी तो सारी चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, नोट्स को मतलब भर भर के पूरा लिखते हैं, बट कॉन्सेप्ट उनके क्लियर ही नहीं होते। तो मैंने नोट्स को भी इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि बिल्कुल आपको ट्रिकी वे में सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। और जो थ्योरी की क्लासेस कराऊंगी तो आप उनके थ्रू भी अपने नोट्स खुद के बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, छवियों में हेरफेर, ग्राफिक कौशल और स्थानिक तर्क कुछ भी जिसमें 2 से अधिक आयाम शामिल होंगे। देखिए इन्होंने एक बताई है बुद्धि स्थानिक बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो स्थानिक बुद्धि किस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी, जिसके अंदर स्थान की समझ हो। ठीक है, जैसे कि जो घरों के नक्शे वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उनके अंदर क्या होती है, पूरे स्थान की समझ होती है कि कहाँ पर कौन सा रूम रहेगा। ठीक है, कहाँ पर कौन सी चीज़ होगी। ठीक है, तो उनके अंदर पूरी की पूरे स्थान की समझ होती है। तो ये जो बुद्धि होती है किसके अंदर होती है, स्थानिक। जो लोग मतलब ग्राफिकल वगैरह डिज़ाइन बनाते हैं, ठीक है, या फिर जो कुछ छवियों में हेर फेर मतलब कर देते हैं कि नहीं ये चीज़ यहाँ पर रहेगी तो ये जो चित्र है वो बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है ना। तो ये तो आपका होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो हमको लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के बारे में बताना है। ठीक है, तो ये तो आपका यहाँ पर पहले ही कट हो गया। लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता, तो ये बहुत ही सिंपल है, जो कि अपना लय, ताल, स्वर अच्छी तरीके से जो है एक तरीके से पूरा सुर लय ताल में मतलब किसी सॉन्ग को गा पाए, जैसे कि लता मंगेशकर हो गए, अरिजीत सिंह हो गए। ठीक है, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, संगीतमय बुद्धि होती है। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर दे रखा है कि लय, ताल, स्वर, माधुर्य के प्रति संवेदनशीलता। तो सिंपल सा समझ में आ रहा है कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, संगीतमय बुद्धि होगी। तो इसके बारे में यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ये भी ऑप्शन आपका कट गया। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर सी क्या दे रखा है, विशिष्ट पिचों, स्वरों और लय के बीच अंतर करना, जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक सकते हैं। तो फिर से वहीं पर संगीतमय बुद्धि की ही बात हो रही है। दोनों ऑप्शन में आपको एक ही चीज़ दे रखा है। ठीक है, तो ये दोनों बातें आपकी किससे रिलेटेड है, संगीतमय बुद्धि जिस व्यक्ति के अंदर पाई जाएगी उनके अंदर जो है ये चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर बचता है आपका एक ही ऑप्शन, पूर्व ज्ञान के आधार पर वर्गीकरण करना, पैटर्न पहचाना, विचारों के बीच संबंध बनाना। देखिए सिर्फ एक मेन पॉइंट है यहाँ पर, पैटर्न पहचानना। जो भी व्यक्ति पैटर्न की पहचान कर पाएगा उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि होगी। ठीक है, जैसे कि आप जब रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, पैटर्न से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करते हैं आप, तर्क का यूज करते हैं, है ना, अपना तर्क लगाते हैं कि नहीं ये आंसर हो सकता है इसका। तो इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बुद्धि होगी, तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है, जो नाम है वही काम है ना। तो पैटर्न पहचानना, इसके साथ साथ वर्गीकरण करना, विचारों के बीच में संबंध खोजना, ये कौन व्यक्ति कर पाएगा, जो कि तर्क कर पाए किसी चीज़ के बारे में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन अभी आपके एग्जाम में ज़्यादा आने लगे, जहाँ पर आपको 2 से 3 ऑप्शन दिए जाते हैं और पूछा जाता है कौन कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। एक बच्चे की वृद्धि और विकास निम्नलिखित में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है, परवरिश की शैलियाँ। देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि कोई एक परिवार है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गाली गलौज हो रहा है, बहुत ज़्यादा मारपीट हो रहा है, तो फिर बच्चा भी उसी तरीके की चीज़ें सीख जाएगा। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो चीज़ों को सीखता है सबसे पहले तो परिवार से ही तो सीखता है, उसके बाद बच्चा समाज से चीज़ों को सीखेगा। पहले तो अपने घर में जो चीज़ें हो रही हैं उन्हीं को देखता है, उन्हीं से सीखता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है बच्चों के सामने अच्छी चीज़ें प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अच्छी तरीके से जो है उसकी परवरिश कीजिए। तो ये तो मतलब जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ये तो पक्का सही है। ठीक है, यानी जो पेरेंटिंग स्टाइल होती है बच्चे की जो वृद्धि और विकास होता है इसको प्रभावित करता है।
तो फर्स्ट तो आपके ऑप्शन में होगा, तो देखिए इसमें फर्स्ट दे नहीं रखा है, तो ये तो आपका पहले ही कट गया। ठीक है, ऑप्शन को एलिमिनेट करना भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताते चल रही हूँ। इसके साथ साथ क्या दे रखा है, आनुवंशिकीय ढांचा संरचना, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि जो हमारी हेरिडिटी होती है ये भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा जिसको कि जन्म से ही कोई विकार है, तो क्या उसका विकास अच्छी तरीके से हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड भी सही है। अब देखिए सेकंड इसमें दे नहीं रखा है, तो ये भी आपका ऑप्शन कट गया। ठीक है, अब थर्ड वाला देखते हैं, विद्यालय अनुभव, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बच्चे ने विद्यालय में क्या अनुभव किया? ठीक है, कहीं उसको टीचर से बहुत ज़्यादा डांट तो नहीं पड़ गई, बच्चा प्रेशर में तो नहीं चल गया, या फिर टीचर जो है उससे अच्छी तरीके से बातचीत करते हैं, तो ये भी जो है बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। अगर टीचर ने बहुत ज़्यादा डांट दिया तो फिर बच्चा चीज़ों को अच्छी तरीके से सीखेगा नहीं, डिप्रेशन में चला जाएगा। ठीक है, बट अगर टीचर जो है बच्चे के से अच्छी तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो भी वो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके आंसर दे रहे हैं, ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उससे इमोशनली रूप से कनेक्ट है, तो बच्चा वहाँ पर अपनी चीज़ों को इजी वे में रख पाएगा टीचर के सामने, है ना। तो यहाँ पर जो विद्यालय का अनुभव होता है, साथ साथ जो उसके पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनसे जो बातचीत करता है, जो इंटरेक्ट करता है, जो भी चीज़ें वो विद्यालय में सीखता है, वो क्या करती है, उसके विकास को प्रभावित करती है। तो ये भी बात सही है, तो थर्ड भी आपका यहाँ पर होगा। इसमें थर्ड तो दे नहीं रखा है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत रुचि, यानी कि बच्चे की इंटरेस्ट किस चीज़ में, मान लीजिए बच्चे का इंटरेस्ट क्रिकेट खेलने में, ठीक है, या फिर जो है बैडमिंटन खेलने पर बैडमिंटन खेलने पर फिर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, उसको पढ़ाई ही पढ़ाई कराया जा रहा है कि नहीं मेरा बच्चा तो पढ़ाई करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जो उसका विकास होता है वो प्रभावित करता है। उसका इंटरेस्ट किसी और चीज़ में है, बट आप उसको जो है करा कुछ और रहे हैं, तो इससे भी बच्चे का विकास प्रभावित होता है। तो चारों ही बातें आपकी यहाँ पर सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दे रखा है, विविध पृष्ठभूमियों के बच्चों के सीखने की सुविधा के लिए शिक्षकों को चाहिए कि वे, ठीक है, गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम का पालन करें, यानी बच्चा इसके बारे में संबंध ही ना जोड़ पाए, ठीक है, रिलेशन ही ना जोड़ पाए, आप उसके उस टाइप के पाठ्यक्रम का पालन करेंगे नहीं। बच्चे के इन्वायरमेंट से, जिस इन्वायरमेंट में वो रहता है, जिस समाज में रहता है, उससे चीज़ें जोड़ करके पढ़ाइए। फॉर एग्जांपल बच्चा रहता है इंडिया में, आप एग्जांपल दे रहे हैं यूएसए का, तो बच्चा वहाँ पर कभी गया ही नहीं, तो क्या जानेगा उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो इंडिया में अगर बच्चा रह रहा है, जिस जगह पर रह रहा है, उसी जगह का आप एग्जाम्पल दे करके उसको समझाइए। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी। विभेदित निर्देश लागू करना, बिल्कुल सही बात। हर बच्चे के अंदर क्या होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होता है। हर एक बच्चा एक ही तरीके से चीज़ों को नहीं समझ सकता। ठीक है, अलग अलग तरीके से जो है बच्चों को समझाना पड़ता है। हो सकता है किसी बच्चों को एक तरीके से समझ में आए और किसी बच्चों को जो है दूसरे मेथड के थ्रू समझ में आ जाए। तो हमें क्या करना चाहिए, क्लासरूम में विभेदित निर्देश लागू करना चाहिए, यानी कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जो है इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, अनोखा है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। मानकीकृत मूल्यांकन का पालन, यानी कि बिल्कुल फिक्स हो जाए कि नहीं हम एक ही तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी को समझ में आए तो भी ठीक, नहीं समझ में आए तो भी ठीक। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल गलत होती है। स्टैंडर्डाइज नहीं करना चाहिए, मानकीकृत नहीं करना चाहिए। ठीक है, अलग अलग तरीके से एक क्लासरूम में अलग अलग मेथड का यूज करना चाहिए, ताकि सभी बच्चों को चीज़ें समझ में आ सके। तो ये बात आपकी गलत है। बहिष्कृत प्रथाओं का अभ्यास करें, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा, ये वर्ड ही निगेटिव है। बहिष्कृत प्रथाएं, मानकीकृत मूल्यांकन, गैर प्रासंगिक, ये तीनों के तीनों वर्ड क्या आपके निगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो जो आपके नोट्स मैंने बनाया उसमें मैंने पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड दोनों ही चीज़ें ऐड की हैं, और उस नोट्स को मैंने खुद टाइप किया हुआ है, जिसमें कि जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सब की सब आपको देखने को मिल जाएंगी। और जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाएंगे आप खुद उठा के देख लीजिएगा कि आपको उस नोट्स के बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि उस नोट्स को मैंने खुद टाइप किया हुआ है और जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी आपकी उसमें मैंने नोट डाउन की है। ठीक है, तो नोट्स के लिए मैंने आप लोगों को नंबर बता ही दिया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नोट्स रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर अभी कम करा रही हूँ, बट जो कॉन्सेप्ट है आपके वो यहाँ पर क्लियर होने चाहिए। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 10 ही क्वेश्चन किए, बट जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन के तरीके, जो क्वेश्चन को करने के तरीके होते हैं वो अगर आप सीखे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे ही नहीं। मैं शुरू से बोलती हूँ कि नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस मत कीजिए, किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है इस पर फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जो है करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने आप लोगों को एक व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।